नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, यानी कि आपका आगामी सप्ताह कैसा रहने वाला है इसके बारे में जानेंगे। अपने दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए, कैसी होगा हमारा दिन बेहतर, हमारा सप्ताह बेहतर, इसके बारे में जानेंगे आचार्य प्रदीप राहल जी से। और साथ ही ये भी जानेंगे, जैसा कि हम हर बार एक ग्रह एक प्लेनेट की चर्चा करते हैं, और इस बार जिस प्लेनेट की हम चर्चा करेंगे वो है बुध। बुध का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारी कुंडली में क्या प्रभाव डालता है। उच्च जब उच्च का होता है और जब बुध नीच का होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, इसके बारे में भी जानेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानते हैं कि कैसे हम अपने सप्ताह की शुरुआत करें और अपने दिन को, अपने सप्ताह को बनाएं बेहतर। और दूसरी बात जो हम बुध की बात करेंगे वो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राशिफल के बारे में। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जो है मेष, वृष और मिथुन। प्रदीप जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों की सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक वे में हो सकती है। कुछ आपको सडन फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, जिसके कारण आपको मानसिक वेदना का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करके रखना अति आवश्यक हो जाता है। अगर आप थोड़ी भी वहाँ पर ढिलाई बरतते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ेगा, और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का सामना इस सप्ताह करना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी तरक्की होने वाली है। वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन है, आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो भी आपको असाइन टारगेट्स हैं या असाइन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप भली भांति अच्छे से कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। तथा सप्ताह के अंत तक आते आते आपकी कुछ ट्रैवलिंग भी हो सकती हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई हो सकती हैं। यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए प्रोफेशनली ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है, फाइनेंशियली अच्छा रहने वाला है, ट्रैवलिंग आपकी होने वाली है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है आपके फाइनेंस का, वहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों की शुरुआत, आप अगर किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं और वहाँ पर आपको अगर आप अपने पार्टनर की आवश्यकता है या आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके लिए आप इन्वेस्टर देख रहे हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए, तो इस सप्ताह वो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। यानी कि आप कोई ना कोई आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा व्यापार के लिए जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपकी मदद करेगा फाइनेंशियली, और तथा उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग में भी आपकी मदद करने वाला है। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति का अभी तक कोई आपका मामला अटका हुआ था, जो आपको नहीं मिल पा रही थी पैतृक संपत्ति, तो इस सप्ताह के अंत तक वहाँ से भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है, यानी कि वहाँ से आपको लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ इस सप्ताह में आपके ससुराल पक्ष से भी जो आपके संबंध हैं वो काफ़ी मधुर रहने वाले हैं। उनका आपके घर में आना या आपका वहाँ पर जाना हो सकता है, जिसकी वजह से आपके आपस में काफ़ी अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा। इसके साथ साथ सप्ताह के अंत तक आते आते आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखती हैं। यानी कि वृष राशि के जातक इस सप्ताह के अंत में कुछ धार्मिक यात्राएं करेंगे, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होंगी। यानी कि आप भारत के एक कोने से किसी दूसरे कोने में जाकर किसी के दर्शन कर सकते हैं। तो कुल मिला के वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी कि अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलने वाला है, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलने वाला है, तथा इसके साथ साथ कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं भी इस सप्ताह होने वाली हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो किस प्रकार से मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत कुछ आपकी छोटी मोटी हेल्थ इशूज से हो सकती है। कोई मेजर इशूज नहीं होंगे, लेकिन कुछ छोटा मोटा सर्दी जुकाम जैसी कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपके इस सप्ताह आपके पति या पत्नी के साथ, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मधुर होने वाले हैं। अगर वहाँ पर किसी प्रकार की अभी तक अड़चन चल रही थी, कुछ खटपट चल रही थी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और संबंध आपके मधुर हो जाएंगे।
इसके साथ साथ अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप किसी बैंक में जॉब करते हैं या किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पर आपके कुछ अगर टारगेट्स आपको मिले हुए हैं तो आप उनको विशेष रूप से पूर्ण कर पाएंगे। आपके अंदर वो काबिलियत इस सप्ताह होती हुई दिखाई पड़ती है कि आप सामने वाले से किस प्रकार पैसा निकलवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ओवर थिंकिंग का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उस पर आपको बचाव रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आप भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करें ताकि किसी भी प्रकार का कोई मानसिक स्ट्रेस आपके ऊपर ना आए। तथा सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ फाइनेंशियल गेंस, या मैं यूँ कहूँ कि अगर आप जॉब में हैं तो कुछ इंसेंटिव्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि जो आपकी एक रेगुलर इनकम है उससे ऊपर कुछ आपको लाभ हो सकता है जो आपकी धन की स्थिति को सुदृढ़ करने वाला होगा। तो यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह फाइनेंशियली, प्रोफेशनली हर प्रकार से अच्छा रहेगा। कुछ छोटी मोटी हेल्थ की समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो बात करते हैं पहले कर्क राशि के जातकों के लिए कि किस प्रकार का ये सप्ताह रहने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आपकी लव लाइफ से होने वाली है। अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की खटास आपकी चल रही थी, कुछ मनमुटाव आपके चल रहे थे आपके प्रेम संबंध में, तो वो आपके सारे मनमुटाव, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी खत्म होने वाली हैं और आपके प्रेम संबंध अच्छे होने वाले हैं। इसके साथ साथ सप्ताह के मिड में आके आपको कुछ ना कुछ ऐसे यात्राएं होने वाली हैं जो आपकी मनोरंजक यात्राएं होंगी, जो आपकी आरामदायक यात्राएं होंगी, जहां पर आप कुछ समय के लिए घूमने फिरने जा सकते हैं। खासकर विदेश से अगर कोई यात्रा का आपका चल रहा था तो वो पूर्ण हो सकती है। सप्ताह के अंत तक आते आते आपको फाइनेंशियल गेंस भी होते हुए प्रतीत होते हैं। तथा इसके साथ साथ अगर आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भी आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो अच्छी होती हुई दिखाई प्रतीत होती है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, वो है कि जो आपके आदरणीय हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या जो आपके पिता समान व्यक्ति हैं, उनसे आपको प्रॉपर आशीर्वाद लेने की आवश्यकता पड़नी है। या अगर वहाँ पर कुछ मतभेद आपके चल रहे हैं तो उनको आप जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ तो वो आगे चल के आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो कुल मिला के कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत होगी कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से। वो भी आप प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई मकान, कोई घर आप खरीदने का सोच रहे थे और अभी तक आपका वो सपना पूरा नहीं हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि इस सप्ताह वो आपका सपना पूरा हो जाए, यानी कि आपकी मकान की कोई डील फाइनल हो जाए या कोई आप वाहन खरीद पाएँ। तो इस सप्ताह आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके बच्चे हैं, अगर वो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको सफलता मिल सकती है, यानी कि संतान पक्ष से भी आपको कुछ सुखद समाचार मिलने की संभावना है। लेकिन इस सप्ताह आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि इस सप्ताह में कुछ आपको बुरी आदतों का शिकार आप बन जाएं, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थों का आप सेवन करें जो आपकी हेल्थ के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आपके अनुकूल ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि खाते पीते समय आप विशेष रूप से अपने खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं होने की विशेष परिस्थिति बन रही है, यानी कि आप कहीं पर जा सकते हैं जहां पर आप किसी भी धार्मिक यात्रा में आप जा पाएंगे इस सप्ताह के अंत तक आते आते। यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी खाने पीने की आदतों पर, यानी कि किसी भी ऐसे पदार्थ का आप सेवन ना करें जो हेल्थ की दृष्टि से आपके लिए सही ना हो। अदरवाइज उससे आपकी हेल्थ सफ़र कर सकती है या आपके मान सम्मान को भी हानि पहुंच सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों की शुरुआत आपके मेल जोल के भाव से होने वाली है। मेल जोल के भाव का मतलब है कि जो आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं वहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है। वहाँ पर लोग बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छे हैं, बात करने में अच्छे हैं, आपके साथ वो मेल जोल बढ़ाना चाहेंगे। इसके साथ साथ जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ भी आपके रिश्ते सुदृढ़ होते हुए नज़र आते हैं। तथा इस सप्ताह के अंत तक आते आते जो भी आपको आपके प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं प्रोफेशनल लाइफ में, आप उनको उनकी उम्मीद से भी बेहतर कर पाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आपको 100 रुपये का काम करना है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें आप ओवर अचीव कर पाएँ, 110, 120, 130 इस प्रकार का काम कर पाएँ, जिसके चलते आने वाले भविष्य में आप कुछ फ़ौरन यात्राएं भी करने वाले हैं। यानी कि जो आप कार्य करेंगे उनकी सराहना भी होगी और कुछ फ़ौरन यात्राएं भी आपकी सुनिश्चित होती हैं।
यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से प्रोफेशनल दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ जो आपका सामाजिक दायरा है वो बढ़ने वाला है और वहाँ पर आपकी बढ़ाई भी होने वाली है। आपको मान सम्मान की उस सर्कल में प्राप्ति होने वाली है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर प्रकार से विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। तो तुला राशि के जातकों की हम जहाँ तक बात करते हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपका जो संचित धन है, जो आपकी सेविंग्स हैं, वो बढ़ने वाली है। यानी कि वहाँ पर किसी प्रकार का आपको फाइनेंशियल गेन्स होगा, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी मजबूत होती प्रतीत होती है इस सप्ताह में। इसके साथ साथ इस सप्ताह के अंत तक आते आते आपको अपनी मैरिड लाइफ पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि किन्हीं कारणों से वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो, और अगर आप वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। यानी कि डाइवोर्स जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको विशेष रूप से इस सप्ताह अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। धन बढ़ेगा, वाणी आपकी अच्छी होगी, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ समस्याएं आपकी रह सकती हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके समय काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। आप वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको विशेष रूप से वहाँ पर लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ इस सप्ताह में जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, यानी कि आपके व्यापार से जुड़ा हुआ हो अगर आप व्यापार वर्ग से आते हैं, चाहे वो आपकी जॉब से जुड़ा हुआ हो, या कोई और ऐसा काम जो किसी ने आपको सौंप दिया हो कि ये व्यक्ति इनको अच्छा कर सकते हैं, यानी कि जो पर्सनल लाइफ में कई बार आपको काम सौंप दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप उनको भली भांति से उनकी जो आपके ऊपर विश्वास है उसको आप कायम रख पाएंगे और अच्छे से उसको संपूर्ण भी कर पाएंगे। सिर्फ आपके लिए एक ही आपके लिए सजेशन है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता इस सप्ताह पड़ने वाली है। उसके अलावा हर प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपके मान सम्मान को लेकर होने वाली है। यानी कि सप्ताह में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की बात हो चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो, यानी कि दोनों ही जगह पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ साथ सप्ताह के मिड में आके आपकी जो वाणी होगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। वैसे भी आप काफ़ी चुनकर काफ़ी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सोच समझकर आप बात करते हैं, लेकिन सप्ताह के मिड में और अंत तक, यानी कि मिड से लेकर अंत तक आप विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य निकालने में सामर्थ्य दिखा पाएंगे। यानी कि अपनी वाणी के प्रभाव से आप कोई भी कार्य कर पाएंगे, जिससे होगा ये कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका फ्रेंड सर्कल, हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर आपका कोई अभी तक कोई कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई केस चल रहा था तो वहाँ पर आप अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। यानी कि वो इस सप्ताह आपके शत्रु या वो कोर्ट केस खत्म हो सकता है इस सप्ताह के अंत तक आते आते। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह भी काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत फाइनेंशियल लॉसेस से हो सकती है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस का आपको सामना करना पड़ सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, अचानक से आपके सामने आ जाएं और वहाँ पर आपका पैसा ड्रेन हो जाए। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ फाइनेंशियल गेंस भी होंगे, यानी कि कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। सप्ताह के स्टार्ट में अगर लॉस भी होगा तो सप्ताह के अंत तक कुछ फाइनेंशियल गेंस भी होंगे। लेकिन इस सप्ताह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है अपनी फैमिली लाइफ पर, खासकर जो आपकी इमीडिएट फैमिली है वहाँ पर कुछ गर्मा गर्मी का माहौल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका मतभेद अपने बच्चों के साथ या पत्नी के साथ या माता पिता के साथ बना रहे, जिसकी वजह से आपका घर में मन ना लगे। आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के बाहर रहें, लेकिन उस चीज़ को आपको अवॉइड करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ साथ अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम बना के रखें, क्योंकि इस सप्ताह ऐसा ज़रूर होगा कि जो आपका सेल्फ कंट्रोल होगा, जो आपके रिएक्शंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। यानी कि आप सेल्फ कंट्रोल खो सकते हैं गुस्से में। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो उसके अलावा चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो वो ठीक रहेगी। और इस सप्ताह आपको विशेष रूप से माँ काली की आराधना करनी चाहिए, ताकि जो भी आपका कुछ ऐसा घर में माहौल चल रहा है जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है वो खत्म हो जाए और माँ काली की कृपा से आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा निकले।
तो बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों की जो सप्ताह की शुरुआत होगी वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से गेन से होगी, यानी कि कुछ आपको इंसेंटिव्स या कुछ बोनसेस आपको मिल सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। सप्ताह के मिड में कोई ना कोई आपकी ट्रैवलिंग डेफिनेटली होने वाली है इस सप्ताह में। सप्ताह के अंत तक आते आते आपको मान सम्मान भी मिलेगा। वैसे भी इस सप्ताह आप देखेंगे कि आपके अंदर एक जज्बा होगा हर चीज़ को कंट्रोल करने का, और आप चाहेंगे कि हर कार्य को आप समय से पहले निपटा दें। इसके साथ साथ जो आपका घर का माहौल होगा, जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ होगी, वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, यानी कि वहाँ पर भी आप इंजॉय करने वाले हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, फाइनेंशियल गेन्स की दृष्टि से, ट्रैवलिंग की दृष्टि से, हर प्रकार से विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत से ही आपके ऊपर फाइनेंशियल लॉसेस का भार रहेगा, यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जो आपका संचित धन है, उसका व्यय होना निश्चित लग रहा है इस सप्ताह। तो काफ़ी सोच समझकर आप अपने धन को यूज़ करें, अदरवाइज़ तो आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ छोटी मोटी बीमारियों का सामना भी आपको इस सप्ताह करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आपको अपने फादर से जुड़ी हुई किसी बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सलाह यही दी जाती है कि आप अपने पिता को या अपने पिता की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, अदरवाइज़ उनको खराब हेल्थ के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो आपकी वाणी है वो भी इस समय काफ़ी ख़राब हो सकती है, यानी कि आप काफ़ी ऐसे शब्दों का चयन कर सकते हैं जो सामने वाले को आहत पहुंचाएं, जो सामने वाले को परेशान करें। तो आपको अपनी वाणी पर, आपके फाइनेंस पर और अपने पिता पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं डेली, तो आपको विशेष लाभ होगा और इन सारी समस्याओं का हो सकता है कि हनुमान जी की अगर कृपा हुई आपके ऊपर तो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छी खबर से हो सकती है, यानी कि जो अभी तक आपने मेहनत की है उसका आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है, या अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, आपका बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। इसके साथ साथ सप्ताह के अंत तक आते आते जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके कोवर्कर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उन सब से आपको सहयोग मिलने वाला है इस सप्ताह में। इसके साथ साथ जो आपका शत्रु पक्ष है, जो आपको किसी भी प्रकार से परेशान कर रहा था, इस सप्ताह में उनका पराजित होना तय है। तो अगर कोई भी ऐसी समस्या आपके जीवन में चल रही थी, जो शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा था, तो वहाँ इस सप्ताह में आपको उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस सप्ताह बहुत ज़्यादा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा भी वो आगे पीछे हुआ तो आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश ना करें। वैसे भी ये सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है, तो सप्ताह के अंत तक सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में ही होंगी। तो आप अपने ऊपर भी ध्यान दें, यानी कि कुछ मेडिटेशंस वगैरह करें, या फिर आप डेली मंदिर जाएं, ताकि आप कुछ पॉजिटिव आपको एनर्जी मिलती रहे और आपका जो मन है वो शांत रहे। तो कुल मिला के मीन राशि के जातकों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, अपने आप को थोड़ा शांत रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये थी 12 राशियां और आपका साप्ताहिक राशिफल। कैसे करने हैं अपने दिन की शुरुआत, क्या उपाय हैं और कैसा रहने वाला है आपका आगामी सप्ताह, इसके बारे में हमने जाना। और अब बारी है उस एक प्लेनेट की जिसका हमारे जीवन पर बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है हमारी कुंडली के लिहाज से। वो ग्रह यानी कि जिसकी अब हम बात करने वाले हैं वो है बुध। बुध कहाँ है, बुध किसका प्रतिनिधित्व करता है और इसका हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल यही, कौन है बुध और बुध का हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। प्रदीप जी, हमारे दर्शकों को यही बताएं। जी देखिए, पिछले भाग में हमने जब बात करी तो उसमें हमने सूर्य की चर्चा की जी। तो सूर्य को हमने राजा कहा, बुध को हम मंत्रिमंडल में संज्ञा देते हैं राजकुमार की। अच्छा।
तो राजकुमार क्या होता है, यंग होता है, उसके अंदर काम करने का जज्बा होता है। जिसका भी बुध अच्छा होगा उसके अंदर काम करने की, लर्निंग की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसके साथ साथ वेस्टर्न पद्धति में हम मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं बुध को। अच्छा, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो यानी कि जो बुध है उसके अंदर बोलने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक है, यानी कि वाणी का जो कारक, मेन कारक ग्रह है वो आपका बुध है। इसके साथ साथ बुद्धि का जो ग्रह है, जिससे हम बुद्धि की देखते हैं कि ये बंदा कितना इंटेलेक्ट है, कितना लॉजिकली स्ट्रांग है, वो बुध बताता है आपको। अभिनय की आज़ादी या अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आपको देता है वो बुध देता है। यानी कि अगर आप नेचुरल एक्टर हैं, अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं अपनी भाषा से, अपने एक्सप्रेशन से, तो वो बुध आपको देता है। यानी कि जितने भी इस समाज में एक्टर्स हैं जो एक्टिंग करते हैं, एक्चुअल में जो अभिनय के क्षेत्र में, उनका बुध अच्छा होता है, तभी आप अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे। या ये भी कहें कि जो सूत्रधार हैं, यानी जो अच्छे वक्ता हैं, उनका बुध कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है मजबूत, वाणी के लिए, अभिनय के लिए, क्योंकि आप अभिव्यक्त जो कर रहे हैं वो वाणी से भी करते हैं और एक्सप्रेशन से भी करते हैं, तो दोनों के लिए आपको बुध की जरूरत है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कारक है वो भी बुध है, यानी कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है वो बुध आपको बताएगा। जिसका बुध अच्छा होगा वो इतना जुगाड़ू होगा फाइनेंस में कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए बुध को व्यापार का भी कारक हम मानते हैं। और बुध, अगर हम बात करें कि जो बुध है, गुरु, चंद्रमा और बुध दोनों व्यापारी आपको बनाते हैं। दोनों का जो वर्ण है वो शूद्र है, दोनों का जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण है, दोनों व्यापार वर्ग से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो बुध है वो पूर्ण व्यापारी है, जो चंद्रमा है वो उदार व्यापारी है, इमोशनल है, वो उसके अंदर इमोशंस है। मान लीजिए कि आप व्यापार करते हैं और आपका बुध रूल कर रहा है आपको, आपके 10th हाउस में मान लेते हैं 10वें घर में बुध है, तो आपके पास अगर कोई व्यक्ति आएगा सामान लेने के लिए, वो बोलता है जी मेरे पास ना इतने पैसे नहीं है, आप मेरे पास तो मान लो 100 रुपये का सामान है, मेरे पास ना सिर्फ 90 रुपये हैं। तो आप कहोगे बेचारे के पास नहीं है, चलो ठीक है, इसमें मेरा कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, मैं दे देता हूँ, इसका भी काम हो जाएगा। सॉफ्ट है, उदार है, इमोशनल है। लेकिन वहीं पर अगर बुध होगा वो नहीं देगा, और चूंकि उसको बोलना भी आता है तो वो बता, वाणी का भी धनी है और कैलकुलेटिव भी है और पूर्ण व्यापारी है, तो वो ये बोलेगा कि भाई देखो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मेरा इसका रेंट है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो माफ़ कीजिएगा मैं आपको ना इतने में दे नहीं पाऊंगा, तो वो नहीं देगा, चंद्रमा दे देगा। अब चूंकि हम बुध की बात कर रहे हैं, तो जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम जागरूक होकर बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारा बुध एक्टिव है जी। हम बुध की दृष्टि से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारे अंदर ज्ञान है गुरु का दिया हुआ, उसको जो रिसाइकिल कर रहा है और जो बोलने पे मजबूर कर रहा है या जो हमारी वाणी पर लाकर दे रहा है वो बुध है, रैम है, वो प्रोसेसर है आपका। अब आपका बुध जब आप कॉन्शियस हैं तो एक्टिव है, जब आप सबकॉन्शियस हैं, जब आप अकेले में हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, तो वहां पर आपका चंद्रमा एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, तो अब इसमें आपके कुंडली के जिस भी भाव में बुध होगा, अगर आप उससे संबंधित कोई कार्य करते हैं तो एक्टिवली आप बहुत आनंद महसूस करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का बुध 5th हाउस में, 5वें घर में, तो 5वां घर बुद्धि का है और वहीं पर बुद्धि का कारक प्लेनेट बुध बैठा है जी। तो जब भी आपसे बुद्धि से जुड़ी हुई बातें, इंटेलेक्चुअल बातें करी जाएंगी, वहां पर आप बहुत प्रसन्न होंगे। बच्चों से जुड़ी हुई बातें करी जाएंगी तो आप प्रसन्नचित रहेंगे, क्योंकि बच्चों का भी घर 5th हाउस है। प्रेम संबंधों के बारे में बात होगी तो वहां पर भी आप अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि उसका घर भी 5th हाउस है। शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी बात होगी, भले से आप टीचर हो, वहां पर आप ज्ञान देते हो, वहां पर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब मान लीजिए किसी का बुध 10th हाउस में हो, तो जब भी व्यापार की बात आएगी, जब भी आप अपने काम धंधे पे होंगे, तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब बुध अगर आपका लगन में है जी, तो लगन का बुध आपको हर प्रकार से संपन्न बनाता है। अच्छा, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि आपके अंदर व्यापार करने की या
फाइनेंशियल चीज़ों को एनालाइज करने की, प्रॉफिट लॉस को देखने की आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिसके लग्न में बुध हो वो नौकरी के बजाय व्यवसाय और व्यापार की दिशा में आगे बढ़े तो उसको ज्यादा सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन एक समस्या है उसमें जी। जब भी लगन में बैठे व्यक्ति वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लगन में बुध बैठा है, अगर वो व्यापार करता है तो एक बार उसको हैवी फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। अच्छा। तो अगर वो उसको झेल गया तो पूरा जीवन उसके धन संपन्नता बनी रहेगी, लेकिन अगर उससे निराश होकर उसने छोड़ दिया तो फिर वो नौकरी करता रहेगा लेकिन खुश कभी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तो व्यापार करना है, उसके अंदर तो वो कैपेसिटी है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करे। अब नौकरी में तो अपने हिसाब से कर नहीं सकते, बॉस कुछ बोलेगा, आपको ऑर्डर वही फॉलो करना है, तो वहाँ पर वो दुखी सा रहेगा फिर। यानी कि कहीं ना कहीं बुध हर एक चीज को प्रभावित करता है हमारे जीवन में, क्योंकि अर्थ से इसका जुड़ाव है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, बजट को मेंटेन करता है, वाणी का धनी है। तो यानी कि ये सारी चीजें जिसके पास होंगी वही जीवन में संपन्नता पाएगा और आगे बढ़ेगा। यानी बुध हमें बहुत प्रभावित करता है। तभी हम बोलते हैं, किसी भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी भी प्रोफेशन की, अगर उसमें आपको तरक्की चाहिए तो आपका बुध अच्छा होना मैंडेटरी है, अगर आपको उसके टॉप एंड लेवल पर पहुंचना है। क्योंकि जब तक आप वाणी से नहीं बोल पाएंगे, अच्छी वाणी नहीं होगी, तब तक आप सक्सेस नहीं कर सकते। जब तक आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता होगा तब तक भी नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छी पोस्ट होगी तो पैसा भी तो होगा। जब तक आप ज्ञान नहीं होगा या आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव नहीं होगा तब तक भी आप तरक्की नहीं कर सकते। तो आपका व्यापार या आपकी जॉब किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई हो, बुध का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। एक चीज मैं अपने दर्शकों को और बताता चलूं, बुध को समझ लें। बुध को समझने का मतलब ये है कि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपकी कुंडली में कहां पर बुध बैठे हुए हैं और वो आपको किस प्रकार के प्रभाव दे रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि बुध का आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को बेहतर तरीके से जानें। और आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिसपे आप अपनी कुंडली के बारे में आचार्य जी से जान सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, कहां आपका जन्म हुआ है, तारीख आप लिखकर भेजिए, हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में बुध आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है और बुध आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। जी प्रदीप जी बात करें। अब मान लीजिए लेकिन आप कहीं ऐसी जॉब में या व्यापार में फंस गए हैं जहाँ पे उस बुध का उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है जी, तो आपको उसको ठीक तो करना होगा। बिल्कुल, ये बेहतर बहुत जरूरी सवाल है। तो उसके लिए आप पन्ना पहन सकते हैं, एमरल्ड जी, लिटिल फिंगर में, सोने में या चांदी में, वो पत्री देखने के बाद समझ में आएगा। मतलब किसी भी पेशे में हो और अगर वहाँ पे आपका बुध आपको पीड़ित है और अनुकूल आपको लाभ नहीं दे रहा है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। इस बात का ये छोटी छोटी उपाय हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन बातों का ख्याल रखें और अपने बुध को मजबूत जरूर कर लें। और किसी भी प्रकार के आपके मन में संशय हो, दुविधा हो, तो आप आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर जो जानकारी चाहते हैं आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। प्रदीप जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हर बार की तरह इस बार भी हमने एक बड़े ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जो एक महत्वपूर्ण प्लेनेट यानी कि बुध, जो हमें जीवन में धन धान वाणी की शक्ति, आर्थिक रूप से हमें संपन्न बनाते, इसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि बुध हमारे जीवन में क्या कुछ प्रभाव डालते हैं और बुध को हम कैसे बेहतर तरीके से मजबूत बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम लेकर आते रहेंगे आपको कुछ ऐसी विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियां जिनका हमारे आपके जीवन में बड़ा ही विशेष महत्व है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।